हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर की मैंने एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कवर करा दिए हैं। अभी तक आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज का हमारा आखिरी सवाल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है आपके सामने। क्या बोल रहा है? अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. अब आप सबसे पहले सवाल को समझिए कि सवाल में क्या बताया गया है। सवाल में सबसे पहले बोल रहा है कि एक हमारे पास कोन है, ये मैंने कोन बना दिया। ठीक है, इस कोन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी दी गई है। हाइट h बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो वर्टिकल एंगल है, मतलब ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा कितना है? ये पूरा 60 डिग्री है। ठीक है, लेकिन इसको दो पार्ट में क्या किया जा रहा है? कट किया जा रहा है। तो दो पार्ट में कैसे कट करेंगे? ये बीच से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन बना दी। ठीक है, तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, मतलब 60 का हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या किया जाता है? बीच से तो काट दिया, लेकिन ये जो नीचे आप सर्किल देख रहे हो, सेम वैसा ही सर्किल, ठीक है, वैसे ही सर्किल का ऊपर एक हिस्सा काटा जाता है जो कि इसके सर्किल के पैरेलल सर्किल है। ठीक है, इक्वल नहीं है, क्या है? पैरेलल है, जो इसके जैसा दिख रहा है। ठीक, पैरेलल पैरेलल है, इक्वल नहीं है। तो एक सर्किल लेके इस कोन को यहां से काट दिया। अब आप ही बताओ, कोन को अगर हम बीच से काटेंगे तो ये जो आपको ज्योमेट्री ये बन रही है नीचे जो ये दिख रही है, ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी क्या? फ्रस्टम। ठीक है, और कोन से निकली हुई है, इसलिए क्या बनेगा? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो हमारे पास ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन आ गया, नीचे का हिस्सा। ठीक है, अब हम इसका नाम दे देते हैं। ऊपर वाले सर्किल का सेंटर पॉइंट ये है और इसका ये सेंटर पॉइंट ये है। तो हम यहाँ से इसका रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये R1 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, और इसको नाम दे देते हैं, ये रेडियस हो गई R2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब आप देख रहे हो ये राइट सर्कुलर कोन है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये 90 डिग्री का कोण, और यहाँ भी बनाएगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी है। h बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें बता दिया। अब वो बोल रहा है कि ये जो फ्रस्टम बन रहा है, मतलब ये जो आपने ये काट के डिजाइन जो बनाई है, ये फ्रस्टम की जो डिजाइन है, इस फ्रस्टम से क्या किया जा रहा है? एक क्या बनाया जा रहा है? वायर बनाया जा रहा है। ठीक, कैसे बनाया जा रहा है? इसको मेल्ट करके, पिघला करके इस पूरे फ्रस्टम को, ऊपर वाले हिस्से को नहीं, ऊपर वाला तो हिस्सा अलग हो गया, इसको आप भूल जाओ। नीचे वाला जो फ्रस्टम बन रहा है इसका, इसको पिघला करके मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है? एक वायर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वायर देखो, एक रफ प्रेजेंटेशन वायर का क्या होता है? इस तरह से होता है वायर, ऐसा, ऐसे ही होता है ना वायर। ये किसका डिजाइन है? ये सिलेंडर का डिजाइन है। ठीक है, काय का डिजाइन है? सिलेंडर का। तो फ्रस्टम से क्या बनाया जा रहा है? वायर बनाया जा रहा है। मतलब एक ज्योमेट्री, ये G1 ज्योमेट्री है, इससे क्या बनाया जा रहा है? G2 ज्योमेट्री बनाई जा रही। फ्रस्टम टू सिलेंडर में हम जा रहे हैं, तो इसका बेस क्या होगा? मैंने पहले भी आपको बताया है, एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री पे जाने पर बेस हमेशा क्या होता है? दोनों कैसे इक्वल होते हैं? दोनों वॉल्यूम के बेस पे इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्लियर? तो एग्जामिनर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? ये जो वायर है इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब ये पूरी वैल्यू, डायमीटर कितना है? 1/16 सेंटीमीटर। ये पूरा जो डायमीटर है हमको, ये सर्किल वाला, ये कितना दिया गया है? d बराबर 1/16 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिलेंडर शेप का जो वायर है, इसकी हाइट
एच, कैपिटल एच ले लो, ये हाइट की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, हमें क्या बताना है एक्चुअली में कि ये जो आप फ्रस्टम से वायर बना रहे हो तो वायर कितना लंबा बनेगा, उसकी हाइट कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब क्लियर हो गया, चलिए आगे समझ में। अब मैं आगे की ज्योमेट्री बनाता हूं, तो इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूं, ये जो लिखा हूं मैंने। अब आप समझ गए होगे कि हमको क्या चीज करना है, क्या सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इस वायर को फिर से बना दूंगा, अलग से थोड़ा बड़ा सा बना दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है, ये फ्रस्टम हो गया। अब मैं यहाँ पर वायर बना देता हूँ। देखो, अब देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ है, ताकि आपको नजर आए। ये मैंने वायर बना दिया। ये वायर हमेशा सिलेंडर शेप होगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया d बराबर 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ, तो हाफ मतलब 1/2 और ये हो गया 1/16। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इंटू 2 नहीं कर देना, नहीं 1/8 कर दो आप, 1/32 सेंटीमीटर रेडियस आएगी। ठीक है, और ये हमने ले लिया क्या, ये इसका क्या हो गई, ये इसकी हो गई हाइट। और यही हमें फाइंड करना है कि इसकी हाइट कितनी होगी वायर की। अब देखिए, अभी मैंने बताया दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, ये लिखा हुआ है देखो अलग से। फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच r1² प्लस r2² प्लस r1r2। ठीक है, और सिलेंडर का वॉल्यूम तो हम जानते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई r² और कैपिटल एच, है ना। दोनों को अगर आप इक्वल कर दोगे तो आपको कैपिटल एच की वैल्यू मिल जाएगी। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमें r1 और r2 तो दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया, सिर्फ h दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए r1 r2 निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे r1 r2, सबसे पहले ये जो पार्ट है ये बिल्कुल बीच से काटा गया है, मिडिल से। तो टोटल क्या है 20 सेंटीमीटर 20, ये इतना बस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लोगे तो ये भी क्या जाएगा, ये भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक, ए बी, ये सी और ये डी और ये ई। ठीक है, हमें r1 r2 निकालना है। तो r1 r2 निकालने के लिए हमें ये बताया गया है कि ये जो कोन है ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो 90 डिग्री बन रहा है मतलब ये जो अगर आप ट्राइंगल देखोगे ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम r1 और r2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एंगल ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये 90 है। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। और जो एंगल होता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या होता है, बेस। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं, देखो ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आप लगा दो क्या, हमें क्या चाहिए, R2 चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें दी है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लगा दोगे अगर आप, मतलब क्या लगा दोगे, BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan 30 के बराबर। ठीक है, यहाँ का एंगल लेंगे तो ये 30 डिग्री। अब यहाँ BC बराबर कितना दिया है, ये दिया है कितना हमको, BC बराबर दिया R2, AB कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1/√3। सो R2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 10/√3। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब सेम आप ऐसे इसमें लगा दो बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, तो यहाँ जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ADE, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE में। ठीक है, इसमें अगर लगाओगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और पूरा AD क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, DE अपॉन AD बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो DE की वैल्यू कितनी है, देखो पूरी AD कवर हो जाएगा और DE क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, R1 अपॉन AD मतलब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1/√3। तो R1 बराबर हमें क्या मिल गया, 20/√3।
ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई हमारे पास R1 की वैल्यू। अब देखो हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। यहाँ पर R की वैल्यू 1/32 सेंटीमीटर, H हमको फाइंड करना है, और इसके वॉल्यूम के लिए भी हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी। ठीक है, तो अब हम इस पूरे को जमा देते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो देखो अगली स्लाइड में बताता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज को रख देता हूँ। ठीक, कैसे? देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वायर, जो कि कैसा है, सिलेंडर शेप। ठीक है, इसमें जमा दो, तो ये जाएगा 1/3 पाई, है ना। H की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास H की वैल्यू है 20। फिर क्या होता है, R1 का स्क्वायर, R1 कितना आया था, 20/√3 इसका स्क्वायर, प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 10/√3 इसका होल स्क्वायर, प्लस R1 R2 20/√3 इंटू 10/√3। ठीक, इसका वॉल्यूम हो गया फ्रस्टम का। ठीक है, अब वायर का वॉल्यूम जाएगा पाई इंटू आर कितना है 1/32, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार लिख देंगे इसको, 1/32 इंटू 1/32। एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 20/3। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 20/3, लेकिन यहाँ पर देखिए एच मैंने थोड़ा सा, एच जो है ये क्या आ जाएगा, एच मिला लेते हैं पहले। एच देखिए एच बराबर 20 तो दिया है, लेकिन ये कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए आप इसको समझ लो। हमें पूरे इसकी हाइट नहीं लेना है, ठीक है, हमें सिर्फ फ्रस्टम की हाइट लेना है, इतनी फ्रस्टम की हाइट लेना है। 20 ना लेकर के क्या लोगे आप, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल लेना हम, तो वो फ्रस्टम की हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, तो कितनी आएगी 10 आएगी। ठीक है, तो यहाँ 20 ना लेकर के हमें क्या लेना है, इसकी हाइट लेना है हमको 10। ठीक है, तो ये 20 नहीं होगा, ये कितना होगा 10 होगा, तो ये 10/3 हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 400/3 प्लस ये आएगा 100/3 प्लस कितना हो जाएगा 200/3। ठीक है, H/32 इंटू 32। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, एलसीएम से 3 आ जाएगा, ये 4 2 6 और 1 700 है ना, और 10 का मल्टीप्लाइड तो 7000। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 32 यहाँ ले आना, 32 इंटू 32 इज इक्वल टू क्या हो गया H। सो H बराबर आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 796,444.44, ये आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट और शिफ्ट होगा, 7964.44 मीटर। तो ये जो होगी उस वायर की जो कि सिलेंडर शेप में है, उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, आ गया समझ में? पर फिर भी कहीं पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।